आखिर योगी ने मौर्य से अपने अपमान का बदला ले ही लिया। किसी जमाने में बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य अब किसी को भी मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। 10 मार्च के बाद गर्मी उतारने की धमकी देने वाले की गर्मी अपने आप उतर जाएगी। ये वही स्वामी प्रसाद है जिन्होंने भाजपा का दामन छोड़ने के बाद कहा था कि हम जिसका साथ छोड़ते हैं उसका कहीं अता पता नहीं रहता। लेकिन विधानसभा में चुनाव हारने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य को बड़ा झटका लग गया है। चुनाव के हारने का झटका कम नहीं था कि वहीं अब उन्हें राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक और बड़ा झटका दे दिया है। चुनाव हारने और मंत्री की कुर्सी छोड़ने के बाद अब उन्हें अपना सरकारी बंगला भी खाली करना पड़ेगा। जी हां, अब स्वामी प्रसाद मौर्य जिस ठाट बाट से सरकारी बंगले में रहा करते थे वो बंगला और मकान अब उनके पास नहीं रहेगा। राज्य संपत्ति विभाग लखनऊ में हारे हुए विधायकों के घर खाली करने की तैयारी कर चुका है और इन तैयारियों में सबसे पहला नाम आता है स्वामी प्रसाद मौर्य का। इतने सालों तक जिस सरकारी बंगले में स्वामी प्रसाद ठाट बाट से राजाओं की तरह रहा करते थे, अब उसी सरकारी बंगले से उन्हें निकाल दिया जा रहा है। जो स्वामी प्रसाद मौर्य खुलेआम योगी को धमकाया करते थे, अब उन्हें अपनी नानी याद आ गई है। योगी ने बिना कुछ कहे स्वामी प्रसाद को जवाब दे दिया है और अपनी बेइज्जती और अपमान का बदला भी ले लिया है। आपको बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य लंबे समय से मंत्री रहे हैं और विधायक भी। शायद इसी कारण उन्हें यह गलतफहमी हो गई थी कि उन्हें सत्ता से हटाने की कोई हिम्मत नहीं कर सकता। लेकिन मौर्य को शायद ये पता नहीं था कि इतने दिनों से जो सत्ता के लुत्फ उठा रहे थे वो केवल भाजपा से जुड़े होने के कारण था। जैसे ही उन्होंने भाजपा को छोड़ने की गलती की, अब वो सड़क पर आ गए हैं। लेकिन चुनाव में हारने के बावजूद भी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के तेवर अब भी बरकरार हैं। उन्होंने कहा कि ये बात सही है कि भाजपा की सरकार बन गई, लेकिन हमने जो आरोप लगाए थे वे आज भी जिंदा है। भाजपा का साथ छोड़ने के लिए मुझे कोई शिकन नहीं है, मलाल नहीं है और उसका साथ छोड़ने पर भी मुझे कोई गम नहीं है। स्वामी ने कहा कि वो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के साथ हैं और समय समय पर बीजेपी को घेरते रहेंगे। मौर्य का छल्ला नदी से निकली चटपटी मछली की तरह है। हार जाने के बावजूद भी मौर्य को शायद यकीन नहीं हो रहा कि योगी ने उन्हें बुरी तरह हरा दिया है। यही वजह है कि हार के सदमे में उनकी जुबान से लड़खड़ाते हुए शब्द निकल रहे हैं। बाकी आप हमें कमेंट करके